हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8b पे हम पहुंच चुके हैं। ये है सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू e⁻⁻x² एंड एफ यू इक्वल टू log u। एक्सप्लेन वाई एफ एक्स हैज अ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जी एक्स इक्वल टू एफ जो फंक्शन है एफ एक्स का हैज अ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। हाउ डज योर आंसर चेंज इफ एफ यू इक्वल टू 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, गिवन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू e⁻⁻x², ठीक है, एंड एफ यू इक्वल टू है log u। तो सो जी एक्स अगर हम डिफाइन करें इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log e⁻⁻x²। तो बेसिकली -x², ठीक है, ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नाउ अब फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। तो देखो, एफ एक्स इक्वल टू e⁻⁻x², ठीक है। तो ये बेसिकली अगर देखें तो फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, तो x की जैसे जैसे वैल्यू पॉजिटिव इंक्रीज होती जाएगी ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि देखो, चाहे पॉजिटिव में इंक्रीज होती जाए चाहे नेगेटिव में इंक्रीज होती जाए, इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये बन आएगा, बाकी टर्म्स पे ये हमेशा इस तरह से इंक्रीज होगा, ठीक है। चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि डी एफ और डी एक्स डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा e⁻⁻x² -2x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 जो है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे उसके बाद चेक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको पूरा करने की नीड भी नहीं है, यहाँ पे इतना काफ़ी होगा, ठीक है। ये इस पर मैक्सिमम है, ठीक है, और ग्राफ बना दीजिए। एंड अगर हम जी एक्स की बात करें, जी एक्स है -x², ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो मैक्सिमम, क्योंकि देखो अच्छा, जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये हमारे पास मैक्सिमम है ना, इसी पर मैंने अदरवाइज डिक्रीज हो जाएगा। तो और इन्फिनिटी जी, अच्छा, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से 0 की तरफ बट नॉट 0, ठीक है। सिमिलरली अगर -x² देखें तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा 0 से यूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इट्स मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एट 0 if and only if gx has मैक्सिमम एट 0, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम रीजन्स पे। अगर हम रीजन देना चाहें तो देखो, रीजन द एल्गोरिथम फंक्शन द logarithm function is strictly increasing, ठीक है। सो इट्स रिजर्व्स मैक्सिमा लोकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हमारे पास इसके लिए u1 ग्रेटर देन अगर u2 है तो उस कंडीशन में log u1 हमेशा ग्रेटर देन होता है log u2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस मैक्सिमाइजिंग f इज इक्वलेंट टू मैक्सिमाइज log f, मैक्सिमाइजिंग log f, ठीक है। एंड अब देखो, इफ एफ यू
इक्वल टू 5 ये चेंज हो जाए, तो इस कंडीशन में जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5। बेसिकली दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हैज द सेम वैल्यू, has the same value for all x, for all x। so हम कह सकते हैं it has no local, it has no unique maximum function, ठीक है। यानी एवरी पॉइंट जो है वो इसका मैक्सिमम है और एवरी पॉइंट ही मिनिमम है। एवरी पॉइंट इज मैक्सिमम एंड एवरी पॉइंट इज मिनिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। हर पॉइंट इसका मैक्सिमम है, हर पॉइंट इसका मिनिमम है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।